कनाडा लैंड कर गए हैं नरेंद्र मोदी साहब। एग्जैक्टली और वहां पे बड़ी जो है वो मीटिंग्स हैं, बहुत एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक और बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। तो नरेंद्र मोदी साहब इन वन ऑफ दोज इंटरनेशनल लीडर्स जिनको सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हों, और इंडिया का तो पहला सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि साइप्रस ने भी मोदी साहब को एक अवार्ड दे दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सा अवार्ड है और इसकी जो है क्या के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान है, क्योंकि उधर से अखंड भारत है, इधर से ग्रेटर इंडिया है। जहां पे ग्रेटर इंडिया की हाइपोथेटिकल सरहद खत्म होती है वहां से ग्रेटर इसराइल की शुरू होती है। दरमियान में कौन सा मुल्क है? दरमियान में अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान है, जिसको किसी वजह से इस्लाम की आखिरी चट्टान कहते हैं। और पाकिस्तान जब बनने वाला था तो कायदे आजम ने जब मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम्स को एड्रेस किया था तो कायदे आजम ने कहा था कि हम पाकिस्तान का बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदू ज़ायोनिज्म का जो फितना है उसको पाकिस्तान रोक के रखेगा, अब तक नहीं आने देगा। वरना हिंदूस तो ये क्लेम करते हैं ज़ायोनिस्ट कि हमने तौबा नाउज़ुबिल्लाह मक्का मुकरमा पे भी कब्जा किया, तो इंडिया को किसने रोका हुआ है? पाकिस्तान ने रोका। अहमद भाई, यही बात तो हमारे स्पेशल आर्ट ने भी की है, जनरल आसिम मुनीर ने भी। तो आप नहीं समझते कि जिस बहादुरी के साथ और जिस जवामर्दी के साथ पाकिस्तान ने भारत को धूल चिटाई है, इंशाल्लाह अगर ऐसा वक्त आया तो इसराइल के साथ उससे भी ज्यादा सलूक किया जाएगा। नहीं, किसी को इस बारे में वो डाउट में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी सालमियत को हर सूरत में प्रोटेक्ट करेगा। ये 6 मई और 10 मई को इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन बाय इसराइल इंडिया, और दोनों को हमने मार के गिराया। 100 से ज्यादा इनके ड्रोन्स हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं इसराइल के, जो हमने मार के गिराए। सो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट जिसका रिकॉर्ड है कि उसने इसराइल के फाइटर जेट्स को भी और इंडिया के फाइटर जेट्स को भी मार के गिराया हुआ। और हमारी जो है पाकिस्तान अपनी सालमियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री। पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हमने इंडिया के साथ जंग करनी है, पाकिस्तान ने नहीं कहा हमने कहीं और जाके जंग करनी है, लेकिन जब पाकिस्तान की बका को और सालमियत को जहां से भी थ्रेट होगा, जैसा भी थ्रेट होगा, तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और विल है उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की, वो चाहे ईस्ट से आए चाहे वेस्ट से आए। अच्छा सर, आखिर में जरा मुख्तसर सा ये बता दें कि चीन और रूस के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं? जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जैसे अलेक्जेंडर ड्यूगिन की भी स्टेटमेंट थी, चीन और रशिया एक्चुअली चाहते हैं मुस्लिम्स को सपोर्ट करना इस मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और वो अमेरिका के खिलाफ अपना, अमेरिका का काउंटर बैलेंस अपना पुट करना चाहते हैं, अमेरिका को वो स्ट्रेच करना चाहते हैं, मुस्लिम्स के थ्रू बॉक डाउन करना चाहते हैं। उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव है, ये जो जंग है ये ईरान की जंग है, ईरान को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एंड दे आर ऑल वेटिंग फॉर द इनिशिएटिव एंड रिजॉल्व ऑफ ईरान। जब ईरान अपनी क्लैरिटी के साथ ये कहेगा कि आई एम गोइंग आफ्टर इसराइल और मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरा प्रेसिडेंट मर गया, मेरा फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने शहीद कर दिया, आर्मी चीफ को इन्होंने शहीद कर दिया, मेरे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को इन्होंने शहीद कर दिया, और अब आई हैव टू गो ऑल आउट, क्योंकि अब अगर मैं इसराइल के खिलाफ एक जंग नहीं लड़ता तो फिर मेरा पूरा का पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। जब ईरान ये रिजॉल्व शो करेगा और क्लैरिटी शो करेगा तो फिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के अंदर काफी बहस चल रही थी और भारत के ऊपर काफी सवाल उठ रहे थे विदेशी मीडिया में कि इस बार 2019 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कनाडा में G7 की मीटिंग हो रही है और भारत को इन्वाइट नहीं किया गया, और ये जो जल्दबाजी थी इसके चक्कर में ये अपनी फजीयत करवा बैठे ये मीडिया कर्मी। मतलब कि कनाडा में ये G7 की मीटिंग हो रही है और उसको वो लोग इन्विटेशन दे ही रहे थे, लेकिन जो जितने वीआईपी देश थे, देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, उनको वो अपने हिसाब से दे रहे थे, और नॉर्मल जिनको बुलाना होता है G7 में उनको डायरेक्ट इनविटेशन भेज रहे थे, मेल के द्वारा भेज रहे थे या किसी अपने एडवाइजर के द्वारा फोन करा दे रहे थे। लेकिन जब भारत की बात आती है तो सामने वाले देश को गंभीरता से लेना मजबूरी हो जाता है। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डायरेक्ट मोदी जी को फोन किया और G7 के लिए इन्वाइट किया। ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर थी, जहां पे खबरें चल रही थी कनाडा इस बार G7 के लिए भारत को बुलाएगा नहीं। 2019 के बाद पहली बार ऐसी मीटिंग होने जा रही जिसमें भारत शामिल नहीं होगा। ये भारत के कुछ यूट्यूबरों ने भी वीडियो बनाया, भारत की मीडिया में भी चल रहा था और विदेशी मीडिया में भी चल रहा था, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई ये थी
कि कनाडा नॉर्मल तरीके से इनविटेशन नहीं देना चाहता था। भारत बहुत महत्वपूर्ण देश है, तो उसको प्रधानमंत्री के द्वारा ही इनविटेशन दिलवाना चाहता था। उसके लिए थोड़ा समय लगा और उस समय के बीच में छोटे छोटे देशों को निमंत्रण दे दिया गया, भारत को नहीं दिया गया। उसकी जल्दबाजी में मीडिया कर्मियों ने वीडियो बना दिए। अब मोदी जी पहुंचे कनाडा, अब इनके लगी मिर्ची जी। अब हमारे जो मोदी जी हैं ये पहुंच गए कनाडा G7 की मीटिंग के लिए, और वहां पर क्या होने वाला है ये हम सभी को पता है कि भारत अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखता है किसी भी मंच पे। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की जो मीडिया बहुत ज्यादा घबराई हुई, बौखलाई हुई। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। अगली खबर की तरफ, और वो खबर ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बिल्कुल चिल माहौल में बहुत जबरदस्त विजिट्स पर हैं, और वो हैं पहले साइप्रस और अब मोदी साहब ने लैंड किया है कनाडा में। कैन यू इमेजिन? एग्जैक्टली, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कनाडा पहुंचे हैं। अच्छा, ऐसी धमा चौकड़ी किस्म की खबरें चलाई गई और जो वीडियोस बनी और जो प्रोग्राम्स हुए कि जी इंडिया और कनाडा के बीच तो फड्डा हो गया। ये तो बस तलाक तलाक तलाक, वो जो खबरें कही जाती हैं इस तरह की चीज चल रही थी, और कह रहे थे कि अब तो भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जो उनके रहे वो रहे हैं और हैं, लेकिन जो G7 समिट है और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वो तो नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो नहीं छोड़ी जा सकती। वो कनाडा लैंड कर गए, कनाडा लैंड कर गए हैं, कनाडा लैंड कर गए हैं नरेंद्र मोदी साहब। एग्जैक्टली, और वहां पे बड़ी जो है वो मीटिंग्स हैं, बहुत एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक और बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। तो नरेंद्र मोदी साहब इन वन ऑफ दोज इंटरनेशनल लीडर्स जिनको सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हों, और इंडिया का तो पहला सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि साइप्रस ने भी मोदी साहब को एक अवार्ड दे दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सा अवार्ड है और इसकी जो है क्या सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लग पता जाए और आपको पता चले, दोनों बातें हैं। तो जी बात यह है कि ये जो अवार्ड है जो कि साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को दिया, ये है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस 3। अब ये क्या है? ये साइप्रस के प्रेसिडेंट जो हैं आर्कबिशप मैकारियस 3 की तरफ से ये यानी उनके उस पर बनाया गया, और यानी उनके उस पर नाम रखा गया इसका। और ये जो है ना, ये उन वर्ल्ड लीडर्स को दिया जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली, हाईली, हैवीली contributed to international peace, bilateral cooperation and civilizational understanding, bilateral cooperation and जो लोग इंटरनेशनल पीस के लिए काम करें। तो ये ग्रैंड क्रॉस जो दिया गया साइप्रस की तरफ से वही है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द अवार्ड टू द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड साइप्रस। उन्होंने जी हम आपके नाम करते हैं, ये इंडिया और साइप्रस की जो दोस्ती है उसके नाम हम कर देते हैं। वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ। उन्होंने मोदी साहब में देख रहे थे कि वो अपनी तस्वीरें ट्विटर पर जो है वो शेयर करवा रहे हैं उनके साथ, प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस के साथ। और प्रेसिडेंट साइप्रस उनको साइप्रस की ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो दिखा रहे हैं, वहाँ पर लेकर गए हैं, और काफ़ी ऐसे सिटीज़ और ये सब हो रहा है। तो दी बेस्ट प्लेस पर हैं मोदी साहब। बाकी देख लें कि इस वक्त जो आगे लगी हुई हैं और आगे लगाई जा रही हैं उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि भागम भाग चल रहे हैं सब। तो जी अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। और तीसरी खबर जो है वो ये है कि मुस्लिम उम्मा की तरफ से जो है वो एक डिक्लेरेशन पास किया गया है। और डिक्लेरेशन जो है वो ये है कि तमाम जो सबकी सब मुस्लिम उम्मा है वो ईरान के साथ दिलो जान के साथ खड़ी है, और ईरान का साथ जो है नहीं छोड़ा जा सकता। और जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है बड़ा बुरा हो रहा है, और हम इसकी मजम्मत करते हैं जो इजराइल कर रहा है, और हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही हम अपने बॉर्डर्स भी बंद कर रहे हैं ईरान के साथ। वो ठीक है अपनी जगह पर, हमने कंडेम करना है, हमने डिक्लेरेशन एक जारी करना है। 21 इस्लाम। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। जहां पे बात चल रही थी कि G7 की मीटिंग इस बार कनाडा में हो रही है, और भारत के जो संबंध है खालिस्तान पन्नू की वजह से कनाडा से बिगड़ चुके हैं, और बहुत हद तक बिगड़ चुके हैं। जब तक जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री चेंज हुए, फिर उसके बाद कोई बयानबाजी दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर नहीं हुई है। ये काफी समय से मैं देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे होंगे। तो इसके बीच में वहां पर G7 की मीटिंग होनी है,
G7 की मीटिंग दुनिया भर के जो 7 महत्वपूर्ण देश हैं, जो पावरफुल देश हैं, उनके बीच होती है। हालांकि भारत जो हमारा है वो G7 में शामिल नहीं है, लेकिन जिस देश में G7 की मीटिंग होती है, वो देश एक तो G7 का मेंबर होता है, उसी देश में मीटिंग होती है। तो उस देश को ये पावर होती है कि वो महत्वपूर्ण अपने मित्र देशों को, उनके राष्ट्राध्यक्षों को उस मीटिंग में इन्वाइट कर सकता है एज ए गेस्ट के रूप में। तो भारत को 2019 के बाद से लगातार किसी भी देश में हो रही है तो इनवाइट किया जाता है। हमारे मोदी जी वहां पर जाते हैं, अपनी बात को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रखते हैं। लेकिन इस बार कनाडा में हो रही थी G7 की मीटिंग, और उसके बीच में यहाँ पे खबरें चलने लगी कि कनाडा ने छोटे छोटे देशों को इनविटेशन दे दिया, भारत को नहीं दिया। काफी समय हो गया भारत को नहीं दिया, लेकिन कनाडा के पीछे राजनीति चल रही थी कि वो नॉर्मल तरीके से इनविटेशन नहीं देना चाहता था, वो प्रधानमंत्री के द्वारा इनविटेशन दिलवाना चाहता था। और हुआ भी वैसा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे मोदी जी को फोन किया और G7 के लिए निमंत्रण दिया। तो पाकिस्तान की मीडिया को मिर्ची लगी। पहले तो इन लोगों को ये उम्मीद थी कि भारत बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल गेम उल्टा हो गया। भारत को बुलाया गया, ऊपर से उस देश के प्रधानमंत्री ने फोन करके बुलाया, तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। अब मोदी जी कनाडा पहुंचे, अब इनके हाथ पांव फूल लें। कनाडा पहुंचते ही इनके हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान मीडिया के हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते, और जब इनके मुताबिक कोई काम नहीं होता तो ये भारत के ऊपर और आग बबूला होते। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।